हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कौसर के भाई की वीडियो आई है, वो जो उसने कहा था एक वीडियो लेकर आएगा, कुछ सच बताएगा, कुछ सवालों के जवाब दिए हैं या फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के चला गया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो सितारा हैं उनका व्लॉग भी आया है, एक नई शुरुआत। तो मैंने कहा अब कौन सी नई शुरुआत है। अभी तो सितारा ने न्यू होम लिया था, 2 मंथ्स पहले उसका टूर कराया था और अभी दोबारा से माशाल्लाह एक और न्यू होम लिया है। तो फिर अब कौन-सी न्यू शुरुआत है जो सितारा करने जा रही हैं। तो फिर मुझे ये थोड़ा-सा अंदाज़ा हुआ, जो टाइटल्स है ना या जो वीडियो की थीम होती है, जो कि व्लॉगर या कोई भी लेकर चल रहा होता है, तो आपका जो यूट्यूब एनालिटिक्स होता है वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आपकी ये वीडियो अच्छा रैंक किया है, इस पर आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी है, तो उससे मिलते-जुलते आप वीडियोज़ बनाइए, उससे मिलते-जुलते आप जो हैं वो टाइटल्स रखिए। तो कुछ ऐसा सिलसिला भी हो सकता है। तो मुझे लगता है ये रीज़न है इस तरह के टाइटल्स लगाने का। अदरवाइज़ कौन-सी नई बिगिनिंग है। तकरीबन 3 दिन से तो हम ये जो गार्डनिंग का सिलसिला है ना, यही देख रहे हैं। मतलब सितारा के व्लॉग में ऐसा लग रहा है कि हम बस जो एक होता है ना, कुछ आप देखें चैनल्स आपके सामने आएँगे जो आपको गार्डनिंग की टेक्नीक सिखा रहे होते हैं। मतलब उन पर यही एक टॉपिक होता है। तो सितारा का जब से एक होम टूर हुआ है, उससे पहले वाला एक वीडियो जहाँ पर ज़मीन की खुदाई करवा रही थी और उसके बाद कंटिन्यूअसली जो है ना, वो गार्डनिंग से रिलेटेड सितारा का जो व्लॉग है, वो उसी ट्रैक पर है। बाकी आगे-पीछे चंद एक क्लिप्स जो है वो सितारा ऐड कर दे रही हैं। वैसे जो सितारा का लेटेस्ट आज का वीडियो आया है, उसमें सितारा ने यही कहा है कि ये फ्राइडे का व्लॉग है। नमाज़ भी उन्होंने पढ़ते हुए खुद को दिखाया और जो चाची ने जानिमाज़ दी थी, अभी वो सितारा ने बिछाई है मेरे ख़्याल में। चाची पाकिस्तान आई हुई हैं, तो उनसे अक़ीदत का भी एक इज़हार किया है कि आपका जो तोहफ़ा है वो मेरे दिल के करीब है और मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। वैसे बड़ी हैरत की बात है कि चाची को सितारा इनवाइट करके आई थी कि जब भी आप पाकिस्तान आएँ, आपको हमारे घर ज़रूर आना है, हमारे घर चक्कर लगाइएगा। और चाची जो हैं, वो ना ही सुमेरा के घर आई हैं, ना ही सितारा के घर आई हैं। येस, बीमार हैं, मतलब कमर में पेन है, जो भी है इलाज मुआवजा, बट ट्रैवल तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं। ना ही अम्मी मिलने गई, चलो वो नहीं आई तो अम्मी चली जाती। कुछ इस तरह का सीन होता भई। अब तो अम्मी का सऊदीया जाना करीब-करीब पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तमाम तर बातें भी मैं सोच रही थी। ख़ैर, उसके बाद जो सितारा ने पुदीना कट करते हुए खुद को दिखाया, प्लक करते हुए, कट करते हुए नहीं। तुशी सेठ के जो पुराना वाला घर था इस्लामाबाद का, वहाँ पर भी पुदीना बहुत ज़्यादा था और हमने भी देखा था गमलों में फ्रेश पुदीना और ये तमाम तर चीज़ें अक्सर ये बोल रही होती थी। तो वहाँ पर सितारा ने कहा कि यहाँ पर पता नहीं क्यों नहीं है, हालाँकि ज़मीन तो करीब-करीब एक जैसी है, लेकिन फिर भी अब सितारा सेठ के उस घर में जो है ना, मतलब ज़्यादा जो पौधे फल-फूल हैं वो ज़्यादा अच्छी उनकी ग्रोथ होती थी, अच्छी तरह से वो ग्रो करते थे। तो मुझे याद आया सितारा की जो उस घर की गैलरी थी वो कितनी खूबसूरत थी, बट कुछ अरसे बाद ही सितारा का दिल, मुझे ऐसा लगा कि उस गैलरी से भी उचाट हो गया। वहाँ पर रखे हुए प्लांट्स वो भी बिल्कुल बेतवज्जुही का शिकार होकर, मतलब आप इतने प्यार से लेकर आएँ और उसमें चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़ थी शायद, हाँ, वो थी और भी बहुत सारे प्लांट्स थे। और रेड फ्लावर जो मिस्टर साजिद भी दिखा रहे होते थे, देखें कितना खूबसूरत है। उनके तो व्लॉग्स ही फल-फूल पौधे पर होते हैं। तो वो सब कुछ भी ना एकदम से कैसे, मतलब एक उजाड़ हो गया था कि सितारा को अपनी गैलरी का डोर अक्सर व पेशतर वो बंद ही रखा करती थी। तो ये सारे सिलसिले भी हमने देखे हैं। सितारा उकताती बहुत जल्दी है चीज़ों को। नया-नया होता है तो बहुत शौक से कि अब मैं ये करूँगी, अब मैं ये करूँगी, लेकिन टाइम के साथ पता नहीं क्यों उस तरफ से अटेंशन हटने लगती है। अगर आपका कुछ शौक है ना, तो या तो आपको उसको मैनेज करने के लिए लोगों को रखना है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आपको खुद देखना है। लेकिन अगर आपका खुद से देखना भी उसको इम्पॉसिबल है, तो मेरा ख़्याल में फिर उस शौक को पालिए मत। ये एक चीज़ है जो मैंने इस पूरी व्लॉगिंग जो है ना, सितारा की जर्नी, उसमें सितारा को देखा है। ख़ैर जी, इन्होंने बिरयानी बनाई और बिरयानी का ऐसा है कि बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, ऑफ एंड ऑन अक्सर बिरयानी जो है वो बन रही होती है, पुलाव बन रहा होता है। तो ऐसे ही भई मेरा भी हिसाब-किताब है, मुझे भी पसंद है। और खाने में इस तरह का, मतलब जो एक वन पॉट खाना होता है ना, जैसे बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया या फिर आलू की तहरी हो गई, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी भी लगती हैं, मज़े की भी लगती हैं। पर्सनली मुझे रोटी इतनी पसंद नहीं है, मुझे भी राइस की डिशेज़ पसंद हैं। तो ऐसा बहुत सारे घरों में होता है।
तो मुझे लगता है शायद इसलिए सितारा के यहाँ भी बिरयानी बहुत ज़्यादा बनती है और बच्चे जो हैं वो भी शौकीन हैं, तो सब खा लेते होंगे तो बन जाता होगा। हाँ, अम्मी के लिए थोड़ा मुश्किल होता होगा क्योंकि मुझे याद है जब चाचा थे ना अम्मी के साथ रहा करते थे, तो अक्सर अम्मी जो हैं वो दाल बना रही होती थीं, कभी कोई सब्ज़ी बन रही होती थी, कभी आलू के कतले बना रही होती थीं, कभी वो घी और प्याज़ डालकर रोटी और लस्सी का नाश्ता हो रहा होता था। मतलब ये तमाम तर चीज़ें मिस्टर साजिद भी बैठे होते थे, कराची की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। तो वो वाली चीज़ें अब पीछे रह गई हैं, अब अम्मी अब के लिए अलग से अम्मी अपने लिए क्या बनाएँ, तो वो भी वही सब खा लेती हैं मुझे लगता है, जो घर में बन रहा होता है। मीठा भी बड़ी कसरत से अम्मी भी यूज़ कर रही होती हैं। डायबिटिक हैं, लेकिन बहुत सारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, जब वो मेडिसिन ले भी रहे होते हैं ना, तो वो कभी बेएहतियाती भी कर रहे होते हैं और हो सकता है जो अम्मी की डायबिटीज़ है, वो उस लेवल की ना हो या पता नहीं भई क्या बात है कि मतलब खुद ही सितारा ने कहा था और अम्मी ने भी कहा था जब सितारा उम्रा पर गई थी कि शुगर है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है। तो मेरे ख़्याल में फिर एहतियात तो बनती है क्योंकि शुगर का मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि फ़िलहाल उसका जो इलाज है ना एज़ सच ऐसा कोई नहीं है कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो वो आपकी जान छोड़ देगा, वो तो फिर आपके साथ लग ही जाता है। लाइक बीपी है, डायबिटीज़ है, चंद एक आध और इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। ख़ैर जनाब, उसके बाद जो बच्चे हैं, वो स्कूल से आए वही ट्रिप का एक सिलसिला और फिर सितारा जो है वो निकली रमज़ान, हलीमा सबको लेकर अपने घर की तरफ, है ना? न्यू घर की तरफ जहाँ पर वो गार्डनिंग का एक सिलसिला जारी है, प्लांट्स लाना, खुदाई करना और माली को क्यों बुलवाया था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा जब क्यारियाँ जो है वो रमज़ान बना रहा है और यस रमज़ान को जितना फुटेज सितारा दे रही हैं, तो उन लोगों के मुँह में क्या रह जाता है जो हर इल्ज़ाम लाकर रमज़ान के सर पर थोप कर रमज़ान को सवालिया निशान बना देते हैं। मुझे लगता है सितारा भी बेज़ार हो गई है कंट्रोल हो के ना, जब लोग उसको कंट्रोल करते हैं सितारा आप ऐसा करें, सितारा ये करें, सितारा उसको निकाल दें, सितारा उससे मत मिलें, सितारा तुम्हारा ये रिश्ता, सितारा तुम्हारा वो रिश्ता। तो सितारा ने कहा मैं सबको निकाल दूँगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? भई काम करने के लिए कोई तो हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि जो रमज़ान है वो बड़ी शिद्दत के साथ सितारा के वीडियो में आजकल नज़र आ रहा है, हाइलाइटेड हुआ है। उसके साथ बातें भी करते हुए हमें नज़र आ रहा है, कज़न है, सितारा ने कहा, "मेरे नाना अब्बा, तुम्हारे दादा अब्बा।" ज़ाहिर बात है भई मामू का बेटा है, तो वो तो हिसाब-किताब बनता है, सगा खून है, एक ही खून है। तो क्यारियाँ इसी तरह बनाया करते थे। वहाँ पर कुछ जानवरों के पंजों के निशान थे, तो रमज़ान ने कहा, ओह! ये तो गौ माता आई हैं। तो रमज़ान जो गाय है वो हमारे लिए मुस्लिम्स के लिए तो हम लोगों के लिए नहीं है मतलब हम तो नहीं कहते उसको माता, हम तो उसको मतलब खाते भी हैं और जानवर भी समझते हैं और घरों में हमारे बनता भी है। हर एक का अपना हिसाब-किताब है। जो भी एक जिसका बिलीफ है उसके उनके अपने बिलीफ हैं, वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग वो तमाम तर चीज़ें लेकर चल रहे होते हैं। मुसलमान जो हैं स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ऐसी तो कोई पाबंदी है नहीं और माता बोल रहे हैं आप तो मैं बड़ी हैरान हुई कि वो आपकी माता कैसे हो गई मतलब थोड़ा-सा सोच समझ कर के बातों को किया कीजिए। ठीक है कि मतलब एक पर्टिकुलर जो लोग हैं वो उस बिलीफ को मानते हैं, उनके लिए उनका बिलीफ, हमारे लिए हमारा बिलीफ, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कुछ चीज़ें डेलिबरेटली आप लोग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्ट वाइज़ आप लोग कर रहे होते हैं। अब लोग कहेंगे सितारा ने तो ये बात नहीं बोली, ये बात तो रमज़ान ने बोली, तो सितारा इस चीज़ को डिलीट भी कर सकती थी, कट भी कर सकती थी बट सितारा ने इस बात को रहने दिया, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत सारी बातें स्क्रिप्टेड होती हैं और ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसमें कोई किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा या कोई किसी के जज़्बात को क्वेश्चन नहीं कर रहा। बात ये है कि जिसके लिए जो है तो फिर उसके लिए वो है ना? तो ये वाला सिलसिला है और बड़ा मुझे ना ये अजीब-सी बात लगी। ख़ैर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं और यहाँ हलीमा जो है वो भी सितारा के साथ जो प्लांटेशन है वो करती नज़र आई और यहाँ पर सबने जो है वो पौधा लगाया। इवन रमज़ान के हाथों कितने पौधे लगे। तो जब रमज़ान की यहाँ पर कितनी इस घर में यादगार होगी मैं ये सोच रही थी, है ना? रमज़ान देखो तुम्हारे ऊपर इतने इल्ज़ाम लगते हैं, तुम्हें लोग इतना बुरा-भला कहते हैं लेकिन देख लो सितारा जो हैं उन्हें पता है कि कौन-सा रिश्ता किस हद तक उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब वही ना कि जब तक आपके मफ़ादात हैं, काम है, रिश्ते जो हैं वो उसको
कहाँ तक ठुकराएगी और कहाँ तक खुद से दूर करेगी, ये वाला सवाल है, ये वाला सिलसिला भी है। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, है ना? तो खैर क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर साजिद का पौधा था, कचनार का पौधा, वो लग गया गटर के साथ और सितारा ने कहा जब इसमें पानी डाल रहे थे, तो जो सारा पानी है ना वो गटर में चला जा रहा था और उसकी वजह से ये पौधा सूख गया। बट मैं ये सोच रही थी जो कुर्बो जवार की घास है वो क्यों नहीं सूखी? सूखना तो फिर उसे भी चाहिए क्योंकि वो भी तो उगी हुई है सेम उस पर, लेकिन पता नहीं भाई कैसे, ये एक अजीब-सी बात हो गई। गटर में पानी जा रहा है मतलब तो फिर तो गटर लाइन वहाँ से जा रही होगी, कुछ इस तरह का हिसाब-किताब होगा, है ना? वो तो एक पूरा प्रॉपर सिलसिला होता है, लेकिन ख़ैर जो उनका पौधा क्या सूखा, यहाँ पर मिस्टर साजिद ही मुरझा गए, ऐसा एक लम्हे को लगा। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की थी, जब सितारा लोग खाना खा रहे थे तो मिस्टर साजिद को सितारा ने कंटीन्यूअसली दिखाया कि वो मोबाइल लेके बैठे हैं। इंप्रेशन ये जाएगा कि शायद वो सेकंड वाइफ, सेकंड हैंड नहीं बोलूँगी, आज जो आसिम की वीडियो के नीचे कमेंट्स मौजूद थे, अक्ल के अंधे लोग, वो सेकंड हैंड थोड़ी है, दूसरी वाइफ है, सेकंड हैंड यूज्ड आप कहते हैं। और हमारे लिए तो कोई भी ऐसा मतलब नहीं है, खुदा ना करे कोई डाइवोर्सी भी है, कोई बेवा भी है, तो उसको भी हमारे रिलीजन में एक मुकाम दिया गया है, इस्लाम में एक अहमियत दी गई है और दूसरी शादी का ऑप्शन उसके लिए भी खुला है, उसके लिए भी वही तमाम तर मामलात इकराम है जो एक कुंवारी औरत जब शादी करती है तो उसके लिए। तो खैर इस तरह के अल्फाज पता नहीं लोग कैसे बोल जाते हैं और किस दिल से बोल जाते हैं। खैर जनाब, तो ये चीज़ ऐसा लगा यहाँ से कि शायद जो मिस्टर साजिद है ना, वो इस चीज़ को कर रहे हों क्या कि मतलब एक होता है ना आपको दिखाया जा रहा हो कि देखो एनी टाइम ये मोबाइल में बिज़ी रहता है। अरे भई वो छोड़ के आए हैं ताकि उनको बिज़ी ना रहना पड़े, और अगर इतना डर होता कौसर का तो उसको कभी छोड़ के आते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तमाम तर चीज़ें मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्लियर है कि कुछ क्लियर मैसेजेस जो है ना वो आगे कन्वे किए जा रहे होते हैं, कुछ एक सिंपैथी नोट पर आके, जो कि अब ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से अवेयर हैं, है ना? सितारा का टैलेंट, सितारा की वीडियोज़, सितारा की व्लॉगिंग अपनी जगह, उनकी स्किल्स अपनी जगह, लेकिन जो दीगर बातें हैं उसको भी हम क्रॉस नहीं लगा सकते। यहाँ पर इसी तरह की इनकी खुशगप्पियाँ होती रहीं, फिर सितारा अपने मिस्टर को लेकर बाहर निकल गईं, थोड़ा थक गए, घूम फिर कर आए और चाय पी कर आए और अम्मी के लिए एक विटामिन डी लेकर आईं, क्योंकि लोग अम्मी की हेल्थ को लेकर बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब जो अम्मी हैं उनको कोई मेडिकेशन क्यों नहीं मिल रही है, या जो उनके एक नी पेन था वो किधर गया, या फिर अब अम्मी इतना काम क्यों कर रही हैं। तो सितारा ने एक विटामिन डी उनको लाकर दिया, जो कि सितारा ने कहा वंस अ वीक खाना है। तो खैर मैंने भी ये खाई थी, बट मैंने वंस अ मंथ खाई थी, वंस अ वीक नहीं, मतलब हर वीक पे नहीं खाते क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हाई उसकी थी पावर की। तो अब पता नहीं सितारा अचानक से कैसे विटामिन डी ले आई, मतलब घूमने-घामने गईं और अम्मी के लिए विटामिन डी ले आईं। अम्मी खुद हैरान कि लाके क्यों दे रही हो? तो सितारा ने उसके तमाम तर फ़वाइद गिनवा दिया। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। ओवरऑल एक सितारा का मिला-जुला व्लॉग था, रूटीन भी ऐड की और अपने जो घर की गार्डनिंग है वो भी एक तरह से दिखाई, और रमज़ान कितना एक उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है ये भी बता दिया। चलते हैं आसिम की वीडियो की तरफ। तो जो आसिम का वीडियो है उसने कहा उसके कुछ सवाल हैं, लोग उसको कहते हैं कि तुम जो है कौसर को कंटेंट क्यों नहीं बनाते, तुम भी जो है उसको दिखाओ। तो आसिम ने कहा कि अगर कंटेंट बनाना होता तो मैं यहाँ काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी बाजी की जो रूटीन है वो कैप्चर कर करके दिखाता, उन पर कैमरा रखता और इस तरह से लाखों कमा लेता। फिर उसने कहा, किसी ने कमेंट किया कि तुम कौसर के कौन हो? उसने कहा 4 साल से एक औरत है जिसको यहाँ पर लोग बैठकर बुरा भला कह रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं और आप लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम कौसर के कौन हो? मतलब आपको इतना नहीं पता कि कौसर का भाई हूँ, और इस तरह की बात की। फिर कहा कि ना साजिद से कोई शिकायत है, ना फर्स्ट वाइफ से कोई शिकवा है, लेकिन कुछ बातें हैं यहाँ पर लोगों से सवाल है। भई ये तो बड़ी अजीब बात है, आपके घर आने से या आपके घर आने से लोगों ने तो नहीं रोका आपको, तो मतलब सितारा ने अपने हस्बैंड को रोका है, तो सवाल तो उसूली तौर पर आपको सितारा से करना चाहिए, आप लोगों से सवाल कर रहे हैं। खैर
इन्होंने कहा ये बताइए कि जब आसिम की वॉइस लीक हुई थी तो उसके बाद भी कुछ चैट्स आई थी और कुछ वॉइसेस आई थी, तो उसके पीछे लोग क्यों नहीं बोलते? तो लोग आकर इस बात का जवाब दें, उस पर क्यों नहीं लोग रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं? तो बात ऐसी है भाई कि सितारा के लिए है ना, तो सितारा खुद नहीं बोलती, सितारा को पता है कि अगर वो बोलेंगी तो फिर उनकी अलग लेवल की ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर सोशल मीडिया पर सरवाइव करने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी होती है। तो बस इसीलिए इतनी सी बात आप भी समझते होंगे, है ना? और आप आकर उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जो आपको ट्रोल करते हैं, तो उन्होंने आकर अच्छे से आपको कमेंट्स के अंदर किस तरह से ट्रोल किया कि तुम ये बताओ, तुम वो बताओ, और तुम्हें स्टैंड लेने का हक इसलिए नहीं है, तुम्हारी वाइफ सॉरी तुम्हारी जो बहन है वो सेकंड हैंड वाइफ है, तुम्हारे बहन ने 3 बच्चों के बाप से क्यों शादी की? अरे भाई, उसका जो बाप है 3 बच्चों का, वो डिस्प्ले पे थोड़ी लगा हुआ था, ना ही चौक पे खड़ा हुआ था कि आई, ना ही वो किसी पेड़ से लटक रहा था कि कौसर तोड़ के ले गई। कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम तर चीजें गई होंगी ना। ये भी एक कॉमन सा सवाल है जिसे लोग मानने को तैयार नहीं है। और बस तुमने अपनी, कहते हैं ना, मुसीबत को दावत दे ली, आ बैल मार, और सारे आ गए तुमको मारने। लेकिन तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया कि जो चैट्स हैं, जो वॉइसेस हैं, उस पर कोई क्यों रिएक्ट नहीं करता। सब आकर ये कह रहे हैं तुम्हें स्टैंड लेने का हक इसलिए नहीं है। तो भाई, तुम्हें अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड लो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है लोगों के अप्रूवल की? हर एक अपने चैनल का बादशाह है, हर एक अपने चैनल की मलका है। तो तुम भी अपने चैनल पर अगर कोई बात रखना चाहते हो विदाउट अब्यूजिंग और कुछ भी ऐसी बात की, अपना साइड रखना चाहते हो, तरीके से रखो पॉइंट और चले जाओ। इतना डर काहे का, और इतना डर किस बात का, है ना? तो बस और जिन लोगों से आपने सवाल किया था, तो उन लोगों का जवाब वही ना, सवाल चना जवाब गंदुम। वो लास्ट वाली बात उन्होंने पकड़ ली, स्टैंड लेने का हक क्यों नहीं है। बाकी सारी बातें जो है उसको गोल मोल कर गए। हाँ, ये भी कह रहे थे कि तुम कौसर के साथ डेली वीडियो बनाओ, अपनी बहन को अपने घर पर रखो, उसे तलाक दिलवा दो। ये तमाम तर बातें भी की जा रही थी। तो पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं इतनी शदीद बातें। भाई, कौसर सामान नहीं है, इंसान है। मिस्टर साजिद ने उससे अगर निकाह किया है तो निकाह बहुत एक मुकद्दस रिश्ता है, और उस निकाह को पूरे यूट्यूब पर लाकर जिस तरह से तमाशा बनाया है, कंटेंट बनाया है, तो ये खुद मिस्टर साजिद पर सवालिया निशान है। खैर, यहाँ इनके भाई ने कहा, कौसर ने, कि वो यहाँ पर किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी बहन और बहनोई को सपोर्ट करेंगे, और जो साजिद भाई हैं उनके लिए आएंगे। तो भाई, सवाल भी फिर आप साजिद भाई से कीजिए ना। आपको अगर कोई शिकायत है फर्स्ट वाइफ से, तो आप साजिद भाई से कहें कि भाई जिम्मेदारी तो आपकी है, सेकंड वाइफ भी, तो इस तरह के मामलात क्यों हो रहे हैं? आप यहाँ पर आकर साजिद भाई को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और सारा जो मलबा है वो सिर्फ फर्स्ट वाइफ के सर पर डाल दे रहे हैं। तो भाई, फिर तो ये भी अजीब सी बात है ना, क्योंकि जो अभी चीज है वो सबके सामने है। अब इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो एंड। अल्लाह हाफिज।